ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस, ये सेंटर हो गया डाइपोल का, ये डिस्टेंस है, हम लोग 2a मान करके चल रहे हैं। यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं। इसको मान लिया चार्ज 1, इसे मान लिया चार्ज 2। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हुए हैं, ठीक है। जब आप लेक्चर देखोगे तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखे हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो वो लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसका डेरिवेशन है। जहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर रखते हैं टेस्ट चार्ज। ये चार्ज 1 है, चार्ज 1 की वजह से इस पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में आएगा E1। अच्छा, चार्ज 2 के लिए देख लो, चार्ज 2 के लिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो वेक्टर हमें मिल गया, एक मिल गया E1 और दूसरा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, पर E1 E2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर, याद आ रहा है, तो आओ पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं E1 E2, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो E1 कैलकुलेट करेंगे, E1 क्या हो जाएगा, KQ1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, KQ1 बाई R स्क्वायर। के Q1 चार्ज, पॉइंट 1 पे चार्ज कितना है, -Q, साइन को नहीं रखते हैं, बस मैग्नीट्यूड, तो Q। अच्छा, इस Q0 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, E1 उसी पे लग रहा है, ठीक है। तो Q0 से इस पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर पे है, तो ये डिस्टेंस है हमारा A। Q2 चार्ज का भी डिस्टेंस कितना होगा, A होगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। वैसे E2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, K Q2 बाई R स्क्वायर, तो K पॉइंट 2 पे चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाई इस सेंटर से इस Q2 चार्ज का डिस्टेंस A, तो A स्क्वायर, तो E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट O, यानी कि सेंटर पे, यहां पर ये हमारा सेंटर ही है O पॉइंट। E1 प्लस E2 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये आ गया KQ बाई A स्क्वायर प्लस KQ बाई A स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, दोनों को यहां पर ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, डाइपोल के सेंटर पे, ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी तो सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट डेरिवेशन करना है इसमें, दूसरा सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो कैलकुलेट हो गया। पर एट अ पॉइंट स्मॉल r मच ग्रेटर देन A, where 2a is the length of the dipole, ठीक है। मतलब बता रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पर, R, जहां पे R हमारा क्या हो, ग्रेटर देन है AC, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है R से, R जो है AC, यानी कि इसी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, इसी P पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस कंडीशन के साथ, और वो आएगा हमारा यही KP बाई R क्यूब, KP बाई R क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब, ठीक है। ये आएगा हमारा, समझ में आया, क्योंकि K की वैल्यू पुट कर दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब, तो यही डेरिवेशन हो जाएगा उसके लिए।